जब तक धरती पर ऑक्सीजन रहेगी तब तक इंसानों का वजूद रहेगा, लोग जिंदा रहेंगे, उनकी सांसें चलती रहेंगी। लेकिन जरा सोचिए, अगर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो क्या होगा? दृश्य कितना खौफनाक होगा। यकीनन ये ख्याल ही रूह को कपा देता है, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाएगी, हर तरफ लाशों के ढेर लग जाएंगे। कुछ ऐसा ही वाकया नासिक के एक अस्पताल में नजर आया, जहां ऑक्सीजन से भरा टैंक लीक हो गया। लीकेज को रोकने के लिए अस्पताल प्रशासन ने ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी। बस फिर क्या था, चंद सेकंड के भीतर 22 लोगों की सांसें उखड़ गई। आखिर कैसे? नासिक के अस्पताल में हुआ ऑक्सीजन लीक कांड, प्राणवायु का आपातकाल, तस्वीरें दिल दहला देंगी। नासिक का ऑक्सीजन कांड, 22 लोगों की गई जान। टैंक लीक, सांसें फ्रीज, नकारा सिस्टम, भयावह तस्वीर। कहीं मारा मारी, कहीं लूटपाट, संजीवनी पर तहकीकात। प्राणवायु का आफतकाल, वेंटिलेटर पर अस्पताल। आंखों के सामने जो सफेद धुआं उड़ता दिखाई दे रहा है, ये कितना कीमती है, ये जानना हो तो अस्पताल में एक एक सांस के लिए तड़पते मरीजों की तस्वीर को याद कीजिए। आईसीयू में वेंटिलेटर पर आखिरी सांसें गिन रहे पेशेंट्स का चेहरा याद कीजिए। अस्पताल के बाहर बदहवास हालत में पड़े लोगों को याद कीजिए। रोते, गाते, चीखते, चिल्लाते परिजनों को याद कीजिए। कोई इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। हम बोल दे रहे अंदर कर दीजिए, अंदर कर दीजिए, अंदर नहीं की। सब खत्म कर दिया, अंदर से कुछ नहीं बचा। ये ऑक्सीजन है, वही प्राणवायु जिसकी किल्लत से करीब करीब देश का हर अस्पताल, प्राइवेट क्लिनिक गुजर रहा है। ऑक्सीजन की कमी के चलते मरीजों की सांसें उखड़ रही हैं। कोरोना पेशेंट्स का बुरा हाल है, हर तरफ हाहाकार मचा है। लेकिन महाराष्ट्र के नासिक जिले से जो तस्वीर सामने आई, वो सन्न कर देने वाली है। नासिक के जाकिर हुसैन अस्पताल में जो अफरा तफरी मची है, उसकी वजह है ऑक्सीजन टैंक का लीक होना। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में टैंकर भरने के दौरान रिसाव हुआ और तेजी से ऑक्सीजन पूरे अस्पताल परिसर में फैल गई। लेकिन ये कोई मामूली हादसा नहीं था। ऑक्सीजन रिसाव के चलते अस्पताल के वेंटिलेटर पर जो मरीज मौजूद थे, उनमें से 22 की मौत हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन लीक होने की वजह से कुछ देर के लिए सप्लाई बंद कर दी गई, जिसके चलते वेंटिलेटर पर मौजूद मरीजों की जान चली गई। अस्पताल में जो टांकी बिठाई गई थी, उस टांकी का कॉक डैमेज होने की वजह से सवेरे प्रेशर नीचे आ गया। इस वजह से इन्वेजिव वेंटिलेटर पे जितने भी लोग थे, उनको ऑक्सीजन टाइम पे मिला नहीं। 22 लोगों की मौत हो चुकी है। वो टांकी इमीडिएटली एक आधे घंटे के अंदर भी शुरू हो गई। वो अभी उसी टांकी से सप्लाई हो रहा है, लेकिन इस दौरान जो प्रेशर कम हुआ, उस वजह से यह हादसा हुआ है। जरा सोचिए, जिस ऑक्सीजन के लिए पूरे देश में मारामारी चल रही हो, एक एक सांस के लिए मरीज तड़प रहे हो, ऑक्सीजन के एक सिलेंडर के लिए संकट गहराता जा रहा हो, ऐसे विकट हालात में नासिक के अस्पताल में भारी मात्रा में ऑक्सीजन लीक कैसे हुई? आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? सिस्टम का इतना बुरा हाल कैसे हुआ? जिस प्रकार से ऑक्सीजन के लीकेज से वहां पर मृत्यु हुए है, मैं ऐसा मानता हूं कि बहुत ही विचलित करने वाली ये सारी घटना है। मैं मांग करना चाहता हूं कि तुरंत वहां के जो बाकी पेशेंट्स हैं, उनको मदद मिले। अन्य किसी अस्पताल में इस प्रकार से घटना न हो, इसके बारे में तुरंत ध्यान दिया जाए और ये जो सारी घटनाएं, इसकी एक बहुत ही डिटेल्ड इंक्वायरी भी की जाए। वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट्स होते हैं, उसके बारे में पूरी उनको टाइमली ऑक्सीजन मिलना ज़रूरी होता है। तो इसके बारे में डिटेल में जानकारी लेके हम ज़रूर प्रेस नोट इसका इशू करेंगे।
नासिक के अस्पताल में जो ऑक्सीजन कांड हुआ उसकी जांच के लिए महाराष्ट्र सरकार ने आदेश दे दिए हैं। जिन 22 लोगों की मौत हुई उनके लिए मुआवजे की भी घोषणा की गई है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह हादसा क्यों हुआ? जिस ऑक्सीजन के लिए कोहराम मचा है उसकी देखरेख क्यों नहीं की गई, वो भी तब जब ऑक्सीजन के लिए लोग लूटपाट तक को उतारू हो चुके हैं। ये तस्वीर दमोह से सामने आई है, जहां अस्पताल के ऑक्सीजन स्टोर रूम में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है। हर किसी के हाथ में ऑक्सीजन के सिलेंडर है, तो वहीं कुछ लोग सिलेंडर को स्टोर रूम से निकाल कर ले जा रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि अस्पताल प्रशासन लोगों को सिलेंडर बांट रहा है, संकट काल में तीमारदारों की मदद कर रहा है, तो यकीन मानिए आप गलत हैं। क्योंकि दमोह के जिस अस्पताल में सरेआम ऑक्सीजन के सिलेंडर की लूट हुई, मरीजों के परिजन को जैसे ही ऑक्सीजन के आने की भनक लगी, हर कोई स्टोर रूम पहुंच गया और अपनी मर्जी के मुताबिक सिलेंडर उठाकर ले जाने लगा। यहाँ दिन रात डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, वार्ड बॉय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। आप सिलेंडर लेके जाओगे तो आप सिलेंडर लगा नहीं पाओगे, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि किसको ऑक्सीजन की जरूरत है, किसको नहीं है। लेकिन उसके बाद में भी रिश्तेदार, मरीज के रिश्तेदार 2-2, 3-3 सिलेंडर लेके जा रहे हैं। खालियों का पता नहीं चल रहा है। कुछ लोग गाड़ियों में भर के लेके जा रहे हैं। हमारे यहाँ सिर्फ 2 कर्मचारी जो देखते हैं, उनके ऊपर ऐसे बाहर करते हैं, मेरे को मानने को तैयार हो जाते। अस्पताल के स्टोर रूम में जो लूटपाट मची, उसे देख अस्पताल के डॉक्टर और कर्मचारी भी सन्न रह गए। जिस वक्त तीमारदारों ने इस वारदात को अंजाम दिया, उस दौरान पुलिस का एक भी सिपाही मौके पर मौजूद नहीं था। और रही बात स्टोर रूम के गार्ड की, तो परिजनों ने उसे धमकाकर भगा दिया। इस घटना के बाद अस्पताल के डॉक्टरों और स्टाफ ने काम बंद कर दिया। पुलिस को मौके पर बुलाया गया। देखिए तो आप देखिए, ये अंदर देखिए, ये क्या हो रहा है अंदर। वो ऑक्सीजन फिट नहीं करने दे रहे हो। बताए क्यों नहीं? अरे बताए, यहाँ रुकना चाहिए ना पुलिस को। आपको पता है इतनी सारी भीड़ लगी, तो आप लोगों की ड्यूटी है यहाँ। सारी भीड़ वहाँ से हटवा के आए थे। अरे भीड़ हटा के गए थे तो कहाँ चली गई भीड़? ताला क्यों नहीं लगाया उन्होंने? अरे ताला, अरे बाबा मैडम, अंदर करते समय ताला लगा के अंदर कैसे करेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर? ऑक्सीजन का काम आप बताइए कैसे ताला लगा के अंदर कर लेगा ऑक्सीजन का सिलेंडर? अंदर वाले बाहर करने पड़ेंगे, बाहर वाले अंदर करने पड़ेंगे। ताला से लग जाने से हो जाएगा, अब कैसे हो पाएगा बताइए? अंदर लगा हुआ है। हर 15 मिनट में ऑक्सीजन सिलेंडर बदलना है। 10 हर 15 मिनट में 10 ऑक्सीजन सिलेंडर बदले जाते हैं। उसके लिए हवा भी तो चाहिए ना बदलने वाले। रोज बोला जा रहा है कि भाई पुलिस प्रोटेक्शन चाहिए। वहाँ पे हम लोग को कम से कम 10 लोग खड़े हुए होने चाहिए। कम से कम 250 मरीज है। 250 मरीज के लिए 10 लोग पुलिस वाले नहीं खड़े हो सकते। 330 मरीज है आज। ऑक्सीजन वाले 250 लोग। 10 कांस्टेबल नहीं है वहाँ पे। अरे 5 ही खड़े हो जाते भी। खड़े तो रहते। इस समय वीडियो के समय कहाँ थे? कोई नहीं था। अस्पताल के कर्मचारियों की माने तो मरीजों के परिजनों ने उनके साथ बदसलूकी भी की। काफी देर समझाने बुझाने के बाद अस्पताल के डॉक्टर और स्टाफ काम पर लौट आया है। लेकिन अस्पताल के स्टोर रूम से ऑक्सीजन सिलेंडर लूटने की इस घटना को देखकर हर कोई हैरान था। कुछ लोगों के द्वारा ये संज्ञान, ये कार्रवाई की जा रही है कि हमारा ऑक्सीजन का सिलेंडर का ट्रक आया तो कुछ लोगों ने कल रात को ऑक्सीजन के सिलेंडर उसमें से उठा लिए और अपने पेशेंट के पास ले जा करके रख दिए। जबकि जिला अस्पताल में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बनी हुई है। कहीं भी ऐसी स्थिति अभी तक निर्मित नहीं हुई है कि जहां पर ऑक्सीजन का संकट उत्पन्न हुआ हो। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके हम उनके खिलाफ अपराध भी पंजीबद्ध कर रहे हैं। दमोह के जिला अस्पताल में जो वाक्य हुआ, उसके पीछे की वजह थी ऑक्सीजन की किल्लत। अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों को लगा कि किसी भी वक्त ऑक्सीजन कम पड़ सकती है। ऐसे में वो अस्पताल के स्टोर रूम से ऑक्सीजन के सिलेंडर जबरन उठाकर मरीजों के पास ले आए ताकि उनके अपनों की जान बच सके, मगर इसे जायज नहीं ठहराया जा सकता। नासिक और दमोह तो छोटे शहर हैं। ऑक्सीजन की कमी के चलते राजधानी दिल्ली के अस्पतालों की सांसें उखड़ रही हैं। मरीज दम तोड़ रहे हैं। हर तरफ भयावह हालात दिखाई दे रहे हैं। बड़े से बड़ा अस्पताल ऑक्सीजन की किल्लत से जूझ रहा है। दिल्ली सरकार ने राजधानी के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की जो खेप बची है, उसका आंकड़ा भी जारी किया, जिसके मुताबिक 21 अप्रैल की सुबह 8 बजे तक आचार्य भिक्षु हॉस्पिटल में 9 घंटे तक की ऑक्सीजन बची है। अंबेडकर नगर अस्पताल में 24 घंटे तक की, बुराड़ी हॉस्पिटल में 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है। दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में 24 घंटे, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अस्पताल में 10 घंटे, गुरु तेग बहादुर अस्पताल में 9 घंटे, लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में 12 घंटे,
राजीव गांधी हॉस्पिटल में 11 घंटे और संजय गांधी अस्पताल में 3 घंटे तक की ऑक्सीजन बची थी। ये तो सिर्फ सरकारी अस्पताल का आंकड़ा है, जहां 24 घंटों से ज्यादा ऑक्सीजन किसी भी हॉस्पिटल में नहीं बची। दिल्ली के बड़े प्राइवेट अस्पतालों का भी यही हाल है। कोई भी अस्पताल 2 से 3 दिन तक ही ऑक्सीजन की सप्लाई कर सकता है। कितनी किल्लत इस वक्त देश की राजधानी में। ये पेशेंट देखिए आप, ऑक्सीजन की इनको जरूरत है, ये ऑटो में लेटी हुई हैं और ऑक्सीजन नहीं इनको मिल पा रही है। तस्वीरें बयां कर रही हैं कि आखिर क्यों अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार से ऑक्सीजन को लेकर के मदद मांगी है। 3-4 अस्पतालों के चक्कर लगा करके आए हैं। आप कितने अस्पतालों के चक्कर लगा करके आए हैं यहाँ पर? 3 अस्पताल में, 3 में गया था। 3 में गया मैं, 3 में। 3 कौन से अस्पताल? सफदरजंग, एम्स, तीसरा यहाँ आया हूँ मैं। और सब जगह ही ऑक्सीजन और एम्बुलेंस भी नहीं मिली आपको? ना, कोई ले नहीं रहा मैम, कोई अंदर नहीं ले रहा है। क्या कहा आपसे जब आप? कह रहे ना तो ऑक्सीजन है मेरे पास, ना तो बेड है। कहीं ऑक्सीजन ना बेड? नो सर। अभी आप अंदर गए थे, हम देख रहे थे, आपने बात किया, तो क्या आपको जानकारी मिली अंदर से? वहाँ मैम बोल रहे हैं मेरे पास कुछ नहीं, ना तो ऑक्सीजन है ना तो बेड है। आप कहीं और लेके जाओ इन्हें। और कोई आपको कोई अस्पताल सजेस्ट किया आपको कि वहाँ चले जाइए? कुछ नहीं बताया मैम, कहीं और लेके जाओ डायरेक्ट बोल रहे हैं। मेरे पास कुछ नहीं है ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर देश भर के अस्पतालों में अचानक ही ऑक्सीजन की किल्लत क्यों हो गई? क्योंकि लोग ऑक्सीजन के सिलेंडर के लिए इतने बेचैन हो गए हैं। आखिर अफरा तफरी के हालात क्यों बन रहे हैं? क्यों सरकारी प्राइवेट अस्पतालों ने ऑक्सीजन के चलते हाथ खड़े कर दिए? इस मामले पर विपक्ष भी सवाल उठा रहा है। रेमडेसिविर की कमी है, वेंटिलेटर्स की कमी है, सब जगह से यही रिपोर्ट्स आ रही हैं। अब अगर हमने ठीक तरह से प्रेपरेशन किया होता, अगर हमने तैयारी की होती, तो फर्स्ट वेव और सेकंड वेव के बीच में हमारे पास कई महीने थे कि हम इसके लिए हम तैयारी कर सकते थे। कैसे? हमारा देश जो है ऑक्सीजन का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है। India's production capacity for oxygen is one of the largest in the world. फिर ऑक्सीजन की कमी क्यों हो रही है? क्योंकि उसको ट्रांसपोर्ट करने की सुविधा नहीं बनाई गई है। आपके पास 8-9 महीने थे, आपको मालूम था, आपके अपने सीरो सर्वेस कह रहे थे कि एक सेकंड वेव आने वाली है, आपने उसको इग्नोर किया। आपके पास समय था, आप ये सुविधा बनवा सकते थे, वॉर फुटिंग पर करा सकते थे। आज स्थिति ये है कि हिंदुस्तान में मात्र 2000 ऐसी ट्रकें हैं जो ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी त्रासदी ये है कि देश में ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन जहां पहुंचना चाहिए वहां पहुंच नहीं पाता। ऑक्सीजन संकट पर सियासी खींचतान तो जारी है, लेकिन इसी बीच बिहार के हाजीपुर जिले से सामने आई इस तस्वीर को देखिए। जैसे ही लोगों को ऑक्सीजन सिलेंडर एजेंसी पर स्टॉक के आने का पता चला, एजेंसी के बाहर लोगों की भारी भीड़ जुटने लगी। हर किसी को ऑक्सीजन के एक सिलेंडर की दरकार थी। हर कोई ऑक्सीजन का एक सिलेंडर पाने के लिए जूझता हुआ दिखाई दिया। अब तो हालात ऐसे हो गए हैं कि ऑक्सीजन ले जाने वाले टैंकर को पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल पहुंचाया जाता है। अगर इसी तरह ऑक्सीजन का संकट गहराता गया तो हालात भयावह हो सकते हैं। ऐसे में सरकारों को इस पर कोई बड़ा कदम उठाना चाहिए। ऑक्सीजन की किल्लत ना हो, प्राणवायु को लेकर मारामारी ना हो, इसके लिए पूरा एक्शन प्लान बनाना होगा। दिल्ली से श्रद्धा चतुर्वेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।